नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष मौर्य आज आपको एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ। एक गांव में एक सिटी के अंदर में दो भोई रहते थे। एक भोई बहुत गरीब था, बहुत लाचार और बहुत गरीब, रहने के लिए घास की झोपड़ी में रहता था और वहीं अपना गुजारा करता था। और एक भोई बहुत करोड़पति अरबोपति था उसी गांव में। वो भी उसी गांव में रहता था। उसके पास भी वो भी मच्छी का कारोबार करता था और उसके पास में जहाज वगैरह बड़े साहित्य थे, उससे वो अपना लेबर लगा के काम करवाता। और ये जो गरीब भोई है अपने एक छोटी सी नाव से किसी तालाब से अपनी मच्छी जमा कर करके लाता था और अपना घर गुजारा चलाता। तो मैं इस कहानी के जरिए आपको कुछ और समझाना चाह रहा हूँ और इस कहानी के बाद में जो भी आपको समझ में आए, इसमें से क्या आपका उद्देश्य निकला, क्या आपने इसका निष्कर्ष निकाला, उसके बाद में इसमें कमेंट करके बताइए। तो एक तालाब के ऊपर में एक गरीब भोई हमेशा मछली पकड़ने को जाता था अपनी छोटी सी नाव लेके, और अपना घर गुजारा करने के लिए मच्छी पकड़ता था। उसी तालाब पे एक अमीर भोई उसी गांव का, वो अपना मच्छी खेलने के लिए जाता था, अपना टाइम पास करने के लिए। कांटे से, वो जो कांटा होता है ना, वो कांटे से वो अपनी मच्छी पकड़ के अपना टाइम पास करता था और घर जाता। ये गरीब भोई है, हमेशा उसको देख के ईर्ष्या में आके, जलन में आके उसको हमेशा शराब देते रहता था कि देख तू ऐसे हो आराम की जिंदगी जी रहा है और मछली के साथ में खिलवाड़ करता, यहाँ पे मछली खेलने को आता, मौज मस्ती लेने जाता। तेरे को क्या पता एक गरीब भोई कैसे जिंदगानी जीता है और गरीबी से वो गुजारा करता है। जब तू मेरे जगह पे रहेगा, जब तेरे को पता चले। ऐसे करके हमेशा उसको शराब देते रहे। भगवान भी एक बार उसकी परीक्षा लेने के लिए उसके जो अमीर भोई रहता, वो अचानक उसका सारा कारोबार डूब जाता और वो सारा अपना कारोबार डूबने के बाद में उसी जगह पे अपनी एक घास की झोपड़ी, उसी गांव में उसी भोई के किनारे एक घास की झोपड़ी बनाता और वहां पे रहने लगता और अपने प्रयास में रहता कि कुछ न कुछ किए जाए। ऐसा करते करते उसी गरीब भोई के साथ में उसी के छोटी नाव में से वो मछली पकड़ने के लिए जाते रहते। जाते जाते अपना घर गुजारा करने के लिए वो भी मछली लाता, वो भी मछली लाता है। ऐसे करते करते एक दिन बहुत सारी मछलियां उसको मिल जाती। बहुत सारी मछली मिल जाने के बाद में वो क्या करते, वो सारी मछली मार्केट में बिक के उसके सारे पैसे निकालते, जमा करते। 10,000 रुपए की सारी मच्छी हो जाती, 5,000 रुपए गरीब भोई को दे देता और दूसरा जो बना हुआ गरीब बन जाता करोड़पति का, उसको 5,000 दोनों आपस में बांटते। जो गरीब भोई रहता वो जाता मार्केट में, अपना शौक पानी करता, दारू पिंडा पीता, मांस मछली खाना छोड़ देता, मटन चिकन पे आ जाता। और ऐसा करते करते वो अपने 5,000 जब तक के खर्चे नहीं होता, ऐसो आराम में अपनी जिंदगी गुजारता और मजा लेता अपनी जिंदगी। जो दूसरा अमीर से गरीब बन गया था भोई, वो क्या करता है, 5,000 की मच्छी में घर पर पंच पूर्ति उसमें पैसे निकाल लेता और उसमें थोड़ा सा अपना घर चलाता और बाकी पैसे मच्छी पकड़ने के काम में लगा। 2-4 साथी लेता, छोटी सी नाव खरीदता और उसमें से जाकर मछली पकड़ना शुरू। ऐसे करते करते उसको अपना प्रॉफिट होने लगता। 2-4 लेबर उसके साथ में चलते रहते, उनकी भी रोजी रोटी चलती रहती, इनकी भी रोजी रोटी चलती।
ऐसा करते करते एक नाव से 2 नाव लेता, 2 नाव से 3 नाव लेता, 3 नाव से 4 नाव होती। उसका जो कारोबार है दिनों दिन बढ़ते जाता। उसमें वो मेहनत करता और सहयोग को और साथी लोगों को उसमें शामिल करता। एक दिन ऐसा आता है कि वो करोड़पति अरबोपति फिर से बनता। अब आ जाइए छोटे गरीब भोई पे। गरीब भोई अपने 5,000 की मौज मस्ती करता और फिर जब उसकी नींद खुलती है तो सारा पैसा उसके पास में खत्म हो चुका होता और फिर उसी के पास में कोई दूसरा चारा नहीं होता। कोई नाव के जरिए उसको मछली पकड़ के अपना घर परिवार चला। ये फिर अपनी नाव लेके उसी तालाब में मछली पकड़ने चले। अब इसका डेली का रूटीन था कि वो मछली खेलने के लिए दिन में 1-2 घंटे टाइम पास करने के लिए उसी तालाब पे जाता। ऐसा करते करते एक दिन दोनों भाई की मुलाकात हुई। दोनों बैठे आपस में, बोले भैया तू पहले अमीर था, फिर एक सारा तेरा कारोबार डूब गया, बर्बाद हो गया और कारोबार डूबने के बाद में मेरे साथ में मच्छी पकड़ा और 5,000 रुपये में तूने ये सारा खेल कर लिया। कैसे कौन सी जादू तूने ऐसी सीख ली है कि इतना बड़ा फिर से तू रख सकती और मैं वहीं के वहीं रह गया गरीब तक। जो अमीर वही था उसने जवाब दिया कि तू सारी जिंदगी भगवान को कोसते रहा, भगवान को कोसते रहा और दूसरे के बारे में ईर्ष्या करते रहा, कपट करते रहा। अपने बिजनेस पे कभी ध्यान नहीं दिया, अपने कारोबार पे ध्यान नहीं दिया, नशे पानी में रहा, ऐशो आराम करते रहा। और मैंने मेहनत किया और मेरे साथ में 10 परिवार 25 परिवार है, उनका भी गुजारा चलता है, मेरा भी गुजारा चलता है। इसलिए भगवान मेरे को फिर से साथ दिया और मेरा कारोबार फिर से फल फूल गया और मैं फिर से लखपति करोड़पति बना। लेकिन तू सारी जिंदगी भगवान को कोसते रहा, दूसरे को देख के ईर्ष्या करते रहा, लेकिन कभी प्रयास नहीं किया कि मैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 में कैसे जाऊँ। ऐसा तूने कभी प्रयास नहीं किया। तू सिर्फ दूसरों के ईर्ष्या भाव में सारा अपना जीवन गंवा दिया। अब इसके आगे तेरे को कोई पर्याय नहीं गरीबी के सिवा। भगवान को कोसना बंद कर और अपने कारोबार पे ध्यान दे। ऐसा बोल के अपना अमीर जो वही था वो अपने गाँव में घर निकला और ये गरीब वही जो रहता वो भी अपनी नाव लेके अपने घर में, वो अपने जीवन में खुश रहता, ये अपने जीवन में खुश रहता। अब इस कहानी के माध्यम से आपके क्या समझ में आया है, क्या आपके पल्ले पड़ा है, इसके बारे में आप मेरे को समझ कि अमीर क्यों अमीर बनते जाता है, गरीब क्यों गरीब बनता है। गरीब के पास में 50-60 इज्जत रहती, उसके पास में उपद्र करने के लिए 50 भाईने रहते और जो अमीर होता है उसको अपने साथ साथ दूसरों की भी परिवार चलाने की चिंता रहती। इसलिए भगवान उसको साथ देते रहता और वो जो उसके साथ में रहते हैं उनको भी वो अपना परिवार समझ के चलाता, उनकी भी रोजी रोटी चलाता था। उनके वजह से भी उनका आशीर्वाद उनको मिलते रहता। इसलिए भगवान उनको सहयोग करते रहता। इस कहानी के माध्यम से आपको क्या सीख मिली है कमेंट करके मुझे बताइए और आपके कमेंट के माध्यम से मैं अगली वीडियो बनाने की और प्रयास करूंगा और इसमें सुधार लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारी अभी शुरुआत है। इसके आगे और कुछ ऐसी नई नई जानकारी आपको देने वाला हूँ। पीछे की भी मेरी वीडियो देखिए, धर्मराज का लट, 5 पान की बेल, करुणा तू अब नहीं बचेगा, चौकीदार जाग चुका है, पीपल के चमत्कारी फायदे, ऐसे मेरे वीडियो है। आप उसको सर्च करके देखिए। और दारू तेरे 3 रूप, ऐसे मेरे वीडियो बने हुए हैं और इसके आगे भी मैं कुछ
ऐसी नई विषय वीडियो बनाने की तैयारी में हूँ। तो जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ, एक नई और उद्देश्य के साथ। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। एक बार एक चांद।